2024 में जो विजिट वीज़ा है उसके लगने के क्या चांसेस है। 2023 में बहुत ज़्यादा विजिट वीज़ा की रिजेक्शन हुई है। 2022 में जो वीज़े लगे थे लोगों के थोक के हिसाब से लगे थे। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है विजिट वीज़े के कोटे में इजाफा कर दिया। जो थर्ड क्वार्टर था पिछले साल उसमें 3,50,000 लोग कनाडा में आए। 2024 में भी इसी तरह की प्रेडिक्शन की गई है, वीज़े लगेंगे। विजिट वीज़े अप्लाई करना आपका हक है। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आपको डेफिनेटली उसमें बेनिफिट होगा। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कनाडा से मैं हूं सैयद इजाज़ गिलानी और हमारा चैनल है उर्दू कनाडा ऑफिशियल। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त सवाल करते हैं कि 2024 में कनाडा का जो विजिट वीज़ा है उसके लगने के क्या चांसेस हैं, क्योंकि अगर स्टैट्स देखे जाएं तो 2023 में बहुत ज़्यादा विजिट वीज़ा की रिजेक्शन हुई है। हत्ता कि बहुत सारे बड़े सॉलिड एप्लीकेंट्स हैं। उसके अलावा कनाडा से जिनके रिश्तेदार थे उन्होंने उनको इनविटेशन लेटर दिए। इवन 1-1 करोड़ रुपए की स्टेटमेंट लगाने, बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टैंडिंग के बावजूद वीज़े की रिजेक्शन हुई है। तो बहुत ज़्यादा लोगों में मायूसी पाई जाती थी और मुख्तलिफ जो ग्रुप्स बने हुए हैं इस सिलसिले में, वहाँ भी इस बात का बहुत चर्चा रहा, बहुत डिस्कशन हुई और बहुत सारे लोगों ने डिसअपॉइंटमेंट और बड़ी नाराज़गी का भी इज़हार किया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों के ज़हनों में 2022 में जो वीज़े लगे थे लोगों के और वो एक थोक के हिसाब से लगे थे। जिस कंप्यूटर जनरेटेड जो एक स्कीम थी या एक प्रोग्राम था जिसके तहत बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट लगाए हुए थे, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी और कोई फाइनेंशियल स्टैंडिंग भी नहीं थी, उनको जब वीज़े मिल गए तो उसके बाद एक हाइप क्रिएट हो गई और बेशुमार लोगों ने उन्हीं रिज़ल्ट को देखते हुए एजेंट्स के कहने पे, कंसल्टेंट्स के कहने पे विजिट वीज़ा अप्लाई कर दिया। तो उसका नतीजा ये निकला कि 2023 में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अपनी पॉलिसी चेंज की और उसी कंप्यूटर जनरेटेड जो रिजल्ट थे या एक ऑपरेशन सिस्टम बनाया गया था, उसके तहत कंप्यूटर ने ये नहीं देखा कि उनके जो पेपर्स हैं वो कितने अच्छे लगे हुए हैं या कितने फिजिबल किस्म के उनको सपोर्ट किया गया है। इवन $50,000 की एक बंदे की यहाँ पे बिजनेस की स्टैंडिंग है, उसके अकाउंट में है, उन्होंने यानी एप्लीकेंट के जो सिस्टर है या भाई है वो भेज रहे हैं उसको, इसके बावजूद वीज़ा रिजेक्ट हो गया। इसी तरह कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनमें 70 लाख 1 करोड़ तक लोगों ने अपना बैंक स्टेटमेंट लगाई है, पैसे शो किए हैं, अपनी जॉब लेटर लगाए हैं, इसके बावजूद वीज़ा रिजेक्ट हुए। अब उसकी मेन वजह क्या है, समझने की बात यह है कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि एक वीज़े, बाद लोग इसकी एडवर्टाइज भी करते हैं कि कोटा होता है जी। बहुत फेक लोग जो हैं, आपको यूट्यूब पे ऐसी वीडियो मिल जाएंगी कि कनाडा ने विजिट वीज़े के कोटों में इजाफा कर दिया, कोटे में इजाफा कर दिया और अब इस तरह मिलेंगे ये वो। बेसिकली ये एक व्यूज़ लेने वाली और लोगों को मिसलीड करने वाली बात होती है। गवर्नमेंट बड़े सेंसिबल तरीके से देखती है कि कितने लोगों को विजिट वीज़े इशू किए गए हैं और जो लोग आए हैं कनाडा में उनमें से वापस कितने गए, ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं। और जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी 6 महीने के बाद एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है या उसके अलावा मुख्तलिफ कैटेगरी में अगर उनको कोई LMIA मिल गया है, वर्क परमिट मिल गया है, कोई जॉब मिल गई है, किसी ने एडमिशन ले लिया है, तो वो सारी कैलकुलेशन जो है वो गवर्नमेंट के पास होती है और उस हिसाब से वो देखते हैं कि कितने लोग आ चुके हैं कनाडा में। अब एक स्टैट ये है कि जो थर्ड क्वार्टर था पिछले साल उसमें 3,50,000 लोग कनाडा में आए और ये 1953 के बाद सबसे ज़्यादा कनाडा में आने वाले लोग हैं, यानी आबादी में इजाफा देखा गया है।
आप 1953 देखें और 2023 देखें तो 3,50,000 लोग आए हैं। ये सारी कैलकुलेशंस गवर्नमेंट के पास है, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड वाइड, ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या दूसरे कंट्रीज़ नहीं है जो सब कॉन्टिनेंट में या सराउंडिंग में हैं, नाइजीरिया से, अफ्रीका से, चाइना से, दीगर जगहों से भी विज़िट वीज़े को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उसको डाउनग्रेड किया गया है। और इसके बावजूद कि आपकी एप्लीकेशन बड़ी बर्थी है और उसमें अच्छे डॉक्यूमेंट लगाए जाने के बावजूद मिल नहीं रहे वीज़े, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। 2024 में भी इसी तरह की प्रेडिक्शन की गई है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक बिल ला रही है मार्च के अंदर कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनकी इवन केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में या वो डेपोटेशन का भी सामना कर रहे हैं, उनको भी एक मौका दिया जाएगा। कम से कम वो 3 लाख लोग हैं कि वो अपील करें और अपनी सबमिशन करें ताकि उनको पीआर के लिए कंसिडर किया जाए। तो ये एक किस्म का गवर्नमेंट ने अपने तौर पे एक इनिशिएटिव लिया है और एक इंसेंटिव देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग मौजूद हैं उनको ही यहाँ से उठा के तो एक प्रोसेस में डाला जाए। अब ये कैबिनेट में पेश होगा मार्च में, तो ऑनवर्ड फिर उसके ऊपर कैसे अमल होगा, किस हद तक होगा, कितने लोग उससे बेनिफिट करेंगे, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 2024 में वीज़े लगेंगे, विजिट वीज़े अप्लाई करना आपका हक है, लेकिन हक के साथ वो लक भी आपकी काम करेगी, तो फिर ही आपको वीज़ा मिलेगा। लेकिन इट्स डिपेंड कि जी आप कितनी अच्छी एप्लीकेशन दे रहे हैं और किस कैटेगरी में आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो आपके स्पॉन्सरशिप है। तो ये 50-50 चांसेस हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इसलिए 2023 का जो तजर्बा है वो 2024 में भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अब तक ऑब्ज़र्व की गई हैं, जैसे स्टूडेंट्स का रेशो भी कम कर दिया गया है, इसी तरह इमिग्रेशन का जो टारगेट है उसको तो पूरा करना है। उसके लिए तो अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन है, तो आपको डेफिनेटली उसमें बेनिफिट होगा। लेकिन विजिट वीज़े के लेवल पे वही 2024 में 50-50 के चांसेस रहेंगे। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अगर आप कोशिश कर रहे हैं आप ज़रूर करें। ये आज की वीडियो थी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो तब तक अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।